हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लिटिल ब्रदर्स ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो बस अब सर्दियों का सीज़न आ गया है और सर्दी में देखिए चूल्हा जल रहा है तो कितना सुकून देती है आग। सर्दी के सीज़न में यही आग गर्मी में ऐसा लगता है कि जान लेने वाली है। तो वैसे यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे कि आपको पता है कि बेबी हुआ है छोटा, तो अभी ये लड्डुओं की तैयारी हो रही है। तो मैं आटा भून रही थी, बिस्वार के लड्डू बनेंगे उसके लिए। तो बस ये चूल्हे पर मतलब बैठना एक सुकून वाला काम है सर्दी में। उसमें कोई मेहनत नहीं लग रही है इतनी ज़्यादा। आराम से भूनते जा रही थी, एक हाथ में चाय का गिलास, बूढ़े लोगों की तरह, और बस आटा भून रही थी साथ साथ में। और ये यहाँ पर ज्योति भी आ गई थी, पास में बैठी है। तो बस हम लोग बातें करते जा रहे थे, मैं भूनती जा रही थी। और कल हमको जाना है मार्केट, तो उसके बारे में हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कल क्या क्या लेना है अपन को। तो बस यहाँ पर बस आटा भूनते भूनते ये रात हो गई थी। फिर बस ये आटा भूनने के बाद रात को खा पी के हम लोग सो गए थे। फिर ये नेक्स्ट डे संडे का व्लॉग है। संडे को हम लोग गए थे मार्केट में। आप देखिए मार्केट में क्राउड कितना ज़बरदस्त वाली भीड़ थी। वैसे तो संडे को हर जगह ही होता है, बट हमारे ग्वालियर में बाड़े पर संडे के दिन मतलब मैं जैसे ही मैं ऑटो से उतरी और एक सेकंड के लिए तो मैं पहले खड़ी होकर मैं ये देखने लगी कि मैं कौन सी वाली मार्केट में जाऊँ, पहले क्या कौन सी शॉपिंग करूँ जहाँ पर थोड़ा सा भीड़ कम मिले मुझे। फिर मैंने कहा चलो चलना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर तो कभी भी आओ ऑलवेज ऐसे ही रहता है भीड़, जैसे कि ग्वालियर मेला लगा हुआ है इस तरह से। तो संडे को क्या है, सभी लोग फ्री रहते हैं, ऑफिस वगैरह क्लोज रहते हैं, इस वजह से थोड़ा और भी ज़्यादा रहता है। और स्कूल की वजह से अदर डेज में मैं भी नहीं जा पाती। तो बस ये यहाँ पर हम लोग आ गए थे अनेजा मॉल में साड़ी लेने के। ये लिफ्ट में थे हम लोग, तो बस ये पहुँच गई थी मैं साड़ियाँ लेने के लिए। तो अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा बस कोई कैमरा ऑन किया, तुरंत से ही क्लोज़ कर दिया था। यहाँ से साड़ी लेकर हम लोग निकल चुके थे। फिर तो यहाँ अनेजा मॉल बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं उनमें। ये और भी शॉप्स थी, मतलब मार्केट, मतलब शॉपिंग तो यहाँ पर कर ली थी हमने। उसके बाद अब निकल पड़े थे हम घर के लिए। तो ये यहाँ पर रास्ते में बच्चों के खिलौने वगैरह थे, मुझे बच्चों के लिए भी शॉपिंग करना थी। तो मैं बात तो यही देखती जा रही थी कि कहाँ पर मतलब ऐसा कोई शोरूम जहाँ पर बच्चों की सारी चीज़ें एक जगह ही दिख जाएँ। तो फिर बस बच्चे के लिए कपड़े वपड़े ख़रीदे हमने। यहाँ से नहीं ख़रीदे थे, लेकिन दूसरी शॉप से ख़रीदे थे। फिर बस वहाँ से निकलने के बाद हम निकल पड़े थे अपने घर के लिए। यहाँ पर भी अच्छा था मार्केट, मतलब हमको आते आते इतना अंधेरा सा होने लग गया था। हमारा घर काफ़ी दूर है वहाँ से, मार्केट से करीब 50 किलोमीटर तो एटलीस्ट होना ही होगा, इतना तो आराम से। तो यहाँ से निकले और शाम हो गई थी। घर पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे 7, सवा 7। जैसे ही घर आए फटाफट से चाय वाय पी। फिर हमारे यहाँ पर घर में ही लगी हुई है पालक, तो मम्मी ने कहा पालक की पूरियाँ बना लेते हैं आज। तो बस ये मम्मी ने पालक की तैयारी करके रख दी थी उन्होंने। तो आकर बस ये हमने पालक की पूड़ियाँ बनाई और खा पी के फिर बस वही शॉपिंग का सामान थोड़ा थोड़ा दिखाया। और मैं आपको शॉपिंग का सामान नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, और जो लड्डू बनेंगे उनको भी आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। और और बस यही, और जो भी रिचुअल्स होंगे धीरे धीरे। एक्चुअली है ना, बच्चे के मूल पड़े हुए हैं हमारे यहाँ पर 27 डेज़ के, तो इसलिए अभी सारा कुछ क्लोज है। तो पूजा वूजा भी अभी नहीं होती है हमारे यहाँ। और जैसे ही उसके वो मूल हो जाएंगे पूरे 27 डेज़, उसके बाद सारे मतलब वैसे बेबी के टाइम में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। चरुआ रखने का एक वो होता है, वो मैंने आपको दिखाया। अब कुआँ पूजन होगा और उस दिन मूल उतरने के बाद जो नेक्स्ट डे का वो खाना पीना होगा, बस यही होता है। और ऐसा ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो बस ये यहाँ पर ये गुड़ का शीरा बनाया था और नींबू का अचार और पालक की पूरी के साथ मस्त गरम गरम हमने सर्दी में एंजॉय किया। फिर बस मैंने उसके बाद पापा को भी खिला दिया था। उसके बाद मैंने दूध गर्म किया फटाफट से बच्चों को देने के लिए, क्योंकि ये थक गए थे बहुत अभी खाते पीते हम लोगों को। अब मतलब ये आपको करीब 10 बज रहे हैं नाइट में, लेट हो गया था थोड़ा खाना। बस मैंने दूध गर्म किया फटाफट से। मैंने कहा चलो पियो और सो, क्योंकि मार्केट से आए हम लोग भी बहुत थक गए थे। मैंने कहा ये सो जाए, क्योंकि बच्चे नहीं सो जाते जब तक अपन लोग सुकून से सो नहीं पाते हैं। क्योंकि उनका कुछ ना कुछ फैला के रखेंगे, कुछ नहीं तो बेड पे छोटे मोटे टॉयज, बुक्स, पेंसिल, मतलब जब तक सोते नहीं हैं तब तक आप आराम से कोई काम नहीं कर सकते, मतलब फ्री नहीं हो सकते हैं। तो बस मैंने उसको दूध दिया दोनों बच्चों को फटाफट से गर्म करके। ये पाउडर डाल दिया, ये घुल ही नहीं रहा था दूध, एक्चुअली हल्का सा ठंडा हो गया था। फिर ये देखिए आप, अनय को कैसी नींद आ रही थी। और अभी श्लोक तो सोया नहीं है, अनय सोया है। तो आप देख रहे हो अपने हेड के नीचे उसने